बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एयर शो में से एक एरो इंडिया की शुरुआत हो चुकी है, जो 14 फरवरी तक चलेगा। बेंगलुरु के इलाहिंका एयरफोर्स स्टेशन पर इसे आयोजित किया गया है। अलग अलग देशों के जो फाइटर जेट्स हैं वो दमखम दिखा रहे हैं आसमान में। जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद खूबसूरत है। यहाँ पर अमेरिका ने अपने 5th जनरेशन F-35 विमानों को उतारा है। साथ साथ में रशिया के द्वारा Su-57 को भी यहाँ पर उतारा गया है, जो कि आसमान में अपना दमखम दिखाते हुए देखे जा रहे हैं। ये पूरा का पूरा दृश्य पूरी दुनिया के लिए भारत के बढ़ते ग्लोबल अप्रोच की तरफ एक बड़ा सबूत है। भारतीय वायुसेना के पास भले इस वक्त 5वीं जनरेशन का फाइटर जेट ना हो, लेकिन इसके लिए तैयारियां अभी पूरी हो चुकी हैं। एरो इंडिया के 15वें संस्करण का आगाज हो चुका है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से सूर्य किरण हॉक्स जो है वो इन फॉर्मेशन के जरिए यहाँ पर आकर्षण का केंद्र बन रहा है। आपको बता दें कि 5 दिवसीय एरो इंडिया शो शुरुआती 3 दिनों के लिए बिजनेस ओरिएंटेड रहेगा और आखिरी के 2 दिनों के लिए पब्लिक के लिए ओपन रहेगा। लेकिन इस बीच ये विमानों का महाकुंभ यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ पर ये गर्जना बेंगलुरु के आकाश में सुनाई दे रही है, जो सीधे तौर पर दर्शाती है भारत की वायु शक्ति कि किस तरह से वायु क्षेत्र में या हर क्षेत्र में भारत जो है पूरी तरह से उत्तीर्ण और सक्षम हो चुका है। भारत द्वारा भारत में निर्मित तमाम एयरक्राफ्ट्स का प्रदर्शन यहाँ एरो इंडिया में किया जा रहा है और इस वक्त ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये मुख्य आकर्षण का केंद्र हमेशा रहती है। लेकिन अगर हम बात करें बाकी क्या कुछ खास अगर इस एयर शो में रहेगा, तो आपको बता दें कि पहली बार रशिया का जो 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है सुखोई 57 वो यहाँ पर उड़ान भरेगा और ये पहली बार शायद होगा जब रशिया और अमेरिका दोनों ही के जो 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट है वो अपना अपना दमखम यहाँ पर दिखाएंगे। अमेरिका के F-16 और F-35 स्टैटिक डिस्प्ले में मौजूद रहेगा और इसके अलावा रशिया का सुखोई 57 एक मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा। भारतीय वायुसेना के पास भले ही फिलहाल मौजूदा वक्त में 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान ना हो, लेकिन इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। और इस एयर शो में भारत ने पहली बार अपने 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट का प्रोटोटाइप दुनिया के सामने साझा किया है। एक तरफ जहां धुर विरोधी अमेरिका और रशिया अपने 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को बेचने के लिए लाइन में खड़े हैं, वहीं दूसरी ओर भारत अपना खुद का 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जो है वो बनाकर तैयार कर रहा है। ये फाइटर जेट जो आप देख रहे हैं ये एमका एडवांस मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट है, जो कि HAL, ADA और DRDO के द्वारा तैयार किया जा रहा है। साथ ही अगर आपको हम इसकी तकनीक के बारे में बताएं तो ये दुश्मन के रडार से बचने के लिए उन्नत स्टेल्थ डिजाइन का उपयोग करेगा, बिना आफ्टर बर्नर के सुपरसोनिक गति प्राप्त कर सकेगा। इसके अलावा 2030 के दशक के शुरुआत तक ये वायुसेना में शामिल किया जाएगा, जो डेडलाइन दी हुई है। यानी सीधे तौर पर एक और जहां रशिया जैसा देश जो कि Su-57 और साथ ही अमेरिका जो कि F-35 दोनों ही 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट्स को बेचने के लिए मानो धुर विरोधी लाइन में लगे हुए हैं, वहीं भारत अपना खुद का ये फाइटर एयरक्राफ्ट तैयार कर रहा है, जो कि 5th जनरेशन का होगा और पूरी तरह से कम्बैट एयरक्राफ्ट रहेगा। ये 4 तस्वीरें आप देखिए कैसे दुनिया भर के जो फाइटर जेट्स हैं वो बेंगलुरु में इलाहिंका एयरोस्पेस स्टेशन पर अपने आसमान में शौर्य का दमखम दिखा रहे हैं। पूरी दुनिया की नजर है, एशिया का सबसे बड़ा ये शो है और तमाम देशों के जो फाइटर जेट हैं वो यहाँ गरज रहे हैं। 14 फरवरी तक ये एरो शो आयोजित किया गया, 14 फरवरी तक ये चलने वाला है। भारत के कई सारे जो फाइटर प्लेन्स हैं वो इस एरो शो में भाग ले रहे हैं। न केवल भारत बल्कि बड़े देशों के फाइटर प्लेन्स भी यहाँ पर भाग लेने के लिए आए हैं, जो कि अलग अलग करतब दिखाते हुए देखे जा रहे हैं। इसमें अमेरिका और रशिया भी शामिल है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, इसे देखकर आप समझ पाएंगे 14 फरवरी तक चलने वाला एरो शो कैसे देश का शौर्य पूरी दुनिया में उसका परचम लहराता हुआ बेंगलुरु के आसमान। तो 13 फॉर्मेशन का आगाज हुआ बेंगलुरु में 15वां एयर शो ये है और साथ साथ में अलग अलग एयरक्राफ्ट इसमें नजर आ रहे हैं।